नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार में नई सरकार बन चुकी है और नीतीश कुमार सरकार ने विश्वास मत भी हासिल कर लिया है, लेकिन इसी बीच आज विधानसभा के अंदर एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली जब पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद एक दूसरे के आमने सामने थे और दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई। क्या बात हुई इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और ये मुलाकात जो थी वो 12 सेकंड के लिए हुई थी। दरअसल मौका था आज नए स्पीकर का चुनाव और फिर नए स्पीकर जो आज बने हैं नंद किशोर यादव। इस मौके पर नंद किशोर यादव के नए स्पीकर बनने पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा विधानसभा पहुंचे हुए थे। आज स्पीकर के तौर पर नंद किशोर यादव ने अपना पदभार भी संभाल लिया और उसी वक्त जब नीतीश कुमार और साथ में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी जब सदन में मौजूद थे, यानी कि विधानसभा के अंदर थे, तो उसी दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद भी वहां पर पहुंच गए। अब सवाल उठता है कि लालू आखिर विधानसभा क्यों पहुंचे? तो मौका था राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने का। दरअसल आरजेडी कोटे से 2 उम्मीदवारों का आज नामांकन था राज्यसभा चुनाव के लिए। पहला मनोज झा और दूसरा संजय यादव, जो कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार भी अब तक रहे हैं। तो इन दोनों का आज नामांकन होना था और इसी के लिए लालू प्रसाद भी आज विधानसभा पहुंचे थे। और जब लालू प्रसाद विधानसभा के अंदर घुस रहे थे तो पोर्टिको के पास ही तकरीबन नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है। नीतीश कुमार विधानसभा से निकल रहे थे, लालू प्रसाद विधानसभा के अंदर प्रवेश कर रहे थे और इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच में 12 सेकंड की मुलाकात हुई। और इस 12 सेकंड में जो तस्वीरें सामने आई बेहद दिलचस्प थी। दोनों के चेहरे पर कोई तनाव नजर नहीं आ रहा था, खासकर नीतीश कुमार के चेहरे पर तो बिल्कुल भी तनाव नजर नहीं आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए लालू प्रसाद से मिले और 2-3 बार उन्होंने लालू के ऊपर जो है थपकी भी दी, यानी कि नीतीश कुमार बिल्कुल भी असहज नहीं लग रहे थे लालू के सामने। जबकि ये पहली मुलाकात थी दोनों के बाद जब से नीतीश कुमार ने सरकार बदल ली, यानी कि आरजेडी का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली है। उसके बाद से आज पहली बार नीतीश कुमार और लालू की मुलाकात हुई थी और इस दौरान तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही सहज लग रहा था। जरा भी तनाव की मुद्रा में नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे थे। तो बड़ा सवाल ये होता है कि आज क्या नीतीश कुमार अपने भविष्य का रास्ता भी खोल कर रखे हुए हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी के साथ सरकार तो उन्होंने बना ली है, लेकिन ये सवाल अभी से ही बिहार की राजनीति में उठना शुरू हो गया है कि बीजेपी नीतीश कुमार का कितना भरोसा कर सकती है और कब तक भरोसा कर सकती है। ये एक दरअसल बड़ा सवाल है। और आज जिस तरीके से नीतीश और लालू की मुलाकात हुई है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण लग रहा था। दोनों नेताओं में जरा भी तनाव की स्थिति नजर नहीं आ रही थी, दोनों काफी सहज नजर आ रहे थे। उसको देखकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने भविष्य का रास्ता खुला रखना चाहते हैं और इसीलिए उनके अंदर जरा भी तल्खी नजर नहीं आ रही थी लालू को लेकर। हालांकि तब विश्वास मत प्राप्त किया जा रहा था नीतीश कुमार के द्वारा, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी आरजेडी को लेकर और खासकर बहुत सारे धंधों का उन्होंने आरोप लगाया कि किस किस धंधे में आरजेडी के लोग लगे हुए हैं, उन सब की जांच कराई जाएगी। तो सदन के अंदर तो नीतीश कुमार काफी तल्ख नजर आ रहे थे, लेकिन आज जब लालू सामने थे तो वो तल्खी जरा भी सामने देखने को नहीं मिल रही थी। और इसीलिए बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तो हैं, आगे रहेंगे, लेकिन कितने दिन रहेंगे
ये अभी से सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या लालू को लेकर यानी कि आरजेडी को लेकर नीतीश कुमार अपने भविष्य का रास्ता खुला रखना चाहते हैं? आज का जो नीतीश और लालू की मुलाकात थी उससे तो ऐसा लगता है कि दोनों नेताओं में कम से कम बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं है कि बातचीत बिल्कुल बंद हो गई हो। तो सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार अपना भविष्य का रास्ता आगे भी खुला रखना चाहते हैं, ये दरअसल बड़ा सवाल है। आज का दूसरा बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूसरी बार आज अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार पहुंचे हैं, लेकिन दूसरी बार भी पहुंचने पर यानी इसके बावजूद भी अब तक आरजेडी ने राहुल गांधी के इस यात्रा में शिरकत नहीं किया है। और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि याद हो कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो सीमांचल में थी। 3 दिनों तक वो सीमांचल में थे। पूर्णिया, अररिया, कटिहार में राहुल गांधी का ये पूरा यात्रा जो है वो चल रहा था। लेकिन उस दौरान सरकार को लेकर संकट यहाँ था, यानी नई सरकार बनी थी तो जाहिर सी बात है बहुत सारी राजनीति पटना में ही हो रही थी। और इस कारण से माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन आज जब औरंगाबाद में राहुल गांधी की यात्रा एक बार फिर से बिहार में प्रवेश की है औरंगाबाद के जरिए, तो आखिर क्यों नहीं तेजस्वी यादव आज राहुल गांधी के साथ मंच पर मौजूद थे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, सवाल दरअसल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन बना रहेगा या यहां भी कोई बड़ा खेल हो सकता है। क्या आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में बनी रहेगी? हालांकि अभी तक तो दोनों दल जो हैं वो गठबंधन में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब दूसरी बार राहुल गांधी की ये यात्रा बिहार पहुंची है तो आखिर किस बात ने तेजस्वी यादव को रोक रखा है कि वो राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। आज राहुल गांधी औरंगाबाद पहुंचे थे। आज अपना उनका बिहार की अगर बात करें तो दूसरे चरण की ये यात्रा है बिहार में उनका, और वहां पे उन्होंने एक जनसभा को भी जो है वो संबोधित किया है। सवाल ये है कि पहले खबर आ रही थी कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ इस जनसभा में शामिल हो सकते हैं और एक साझा जनसभा होगी जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों साथ दिख सकते हैं। और यह भी माना जा रहा था क्योंकि नीतीश कुमार ने यहां सरकार बदल दी है, नई सरकार बना ली है, तो हो सकता है कि राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी औरंगाबाद की जनसभा से नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जनसभा औरंगाबाद में हुई जहां पर राहुल गांधी अकेले मौजूद रहे, लेकिन उनके गठबंधन का जो साथी है यहां पर यानी आरजेडी से तेजस्वी यादव इस जनसभा में शामिल नहीं हुए। और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव राहुल गांधी से दूरी बना रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव और आरजेडी को इस बात का कोई डर है कि अगर राहुल गांधी के सभा में जाएंगे या राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे तो आगामी लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्योंकि जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस कितनी कह सकते हैं कमजोर है बिहार में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि इकलौता सांसद अगर बिहार में इस वक्त किसी पार्टी का है महागठबंधन से तो वो सिर्फ कांग्रेस का है। किशनगंज से कांग्रेस ने के सांसद यहां पर हैं बिहार में। लेकिन तेजस्वी यादव का राहुल गांधी के साथ मंच साझा नहीं करना, वो भी दूसरी दफे जब राहुल गांधी बिहार में हो, उसको लेकर सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब ऐसे में सूत्र ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि कल
जब सासाराम से ये यात्रा गुजर रही होगी और फिर उत्तर प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश करेगी, तो उस दौरान शायद तेजस्वी यादव राहुल गांधी की उस यात्रा में कुछ देर के लिए शिरकत कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा मौका आज औरंगाबाद में था, जहां पर राहुल गांधी की जनसभा हुई है। लेकिन इस जनसभा से तेजस्वी यादव ने अपने आप को अलग रखा, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव राहुल गांधी से लगातार दूरी बना रहे हैं। तो ये थी आज बिहार से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।